क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, क्लियर है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा, और सच डैट साइन ए इक्वल टू साइन बी, देन प्रूव डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, यहां पर हमने क्या लिखा है, गिवन, क्या दिया हुआ है, गिवन साइन ए इक्वल टू साइन बी। तो जब भी ऐसा कोई दिया रहे ना, तो सबसे पहले एक एंगल ए बनाना है और एक एंगल बी बनाना है। देखिए यहां पर एंगल ए एंगल बी, यानी कि एंगल ए यहां, एंगल बी यहां। तो देखिएगा सामने सामने एरो कर देते हैं, ये सामने एरो करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है और बेस, तो नामकरण कर देंगे ए सी डी, ठीक है, बी ई एंड एफ, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, ये परपेंडिकुलर हुआ ना, ध्यान से सुनिए, इसका परपेंडिकुलर था P1 कर देते हैं, इसका परपेंडिकुलर P2 कर देते हैं, ठीक है। सेकंड फिगर है, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर, यहां तो बेस B1 कर देते हैं, यहां बेस B2 कर देते हैं, क्लियर है। हाइपोटेनस पहला हाइपोटेनस और ये दूसरा हाइपोटेनस, क्लियर है कि नहीं, H1 और H2, ओके। अब देखिएगा साइन ए, एक बात बोलते हैं, एसपी है, एसपी है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्लियर है। तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो सी डी लिख सकते हैं, सी डी बाई ए डी, जल्दी जल्दी लिखना है, साइन बी ई एफ बाई बी एफ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि एक ऐसा रेशियो के फॉर्म तैयार करते हैं, ठीक है, कि ये हमेशा इसको नीचे लिखें, ठीक है, इसको ऊपर लिखें। तो देखिए सी डी है ना, चलिए सी डी, तो यहां पर सी डी बाई ई एफ लिख देंगे और यहां ए डी को लेकर चले गए, ए डी बाई बी एफ लिखेंगे, ठीक है। देखिए सी डी बाई ई एफ, सी डी बाई ई एफ एंड ए डी बाई बी एफ, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, इसको हम मान लिए के, तो के माने ना तो इसको से लिखते हैं राइट साइड में। अगर देखिए शुरू में अगर लेट करते मानते हैं ना, अगर कोई चीज मानना रहता है तो लेट करते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं के यहां लिखे तो यहां पर से लिखना होता है, क्लियर है, ओके। चलिए देखिए अब हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, कोई बात नहीं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो देखिए सी डी बाई ई एफ इक्वल टू के एंड ए डी बाई बी एफ इक्वल टू के। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, सी डी इक्वल टू के ई एफ, ध्यान से देखिएगा, एंड ए डी इक्वल टू के बी एफ लिख सकते हैं। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2, दोनों को मिला करके, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब हमारे बात कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन निकल चुका है, तो अब किसके किसके बीच रिलेशन निकालनी है, बेस बेस, क्लियर है। देखिए रेशियो निकल चुका है ना, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, और देखिए हाइपोटेनस का हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का हाइपोटेनस निकल चुका है। इसका हाइपोटेनस देखिए एडी है ना, इसका हाइपोटेनस बी एफ है ना, बी एफ, माने कि रेशियो निकल चुका है। तो अब हमको बेस का और बेस का रेशियो निकालना होगा। चलिए देखिएगा, इंटरएंगल ए सी डी में चलते हैं, ठीक है। देखिए हम निकालना चाहते हैं क्या, बेस, तो ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए ए सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि सी डी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, चलिए। तो यानी कि हम ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम बात करते हैं, अब इन ट्रायंगल बी ई एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी बेस निकालनी है बी ई, तो चलिए बी ई का स्क्वायर इक्वल टू
हाइपोटेनस का स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ई एफ। चलिए, तो यानी कि बी ई इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर बी एफ का स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा अब एस पी है को थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि जानकारी अब तो मिल चुका है कि साइन थीटा किससे किससे रिलेशन रखता है। अब हमारा बारी आ गया है कि ए सी बाई बी ए, तो देखिए ए सी बाई बी ए कर देते हैं। चलिए, बेस बेस का संबंध, बेस बेस के बीच याद रहे किसके किसके बीच, अब बेस बेस के बारे में बात कर रहे हैं, बेस टू बेस। ठीक है, राइट साइड में लिखते हैं तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा, राइट साइड इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जो भी लिखते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं यहां पर ए सी, चलिए ए सी बाई बी ए सी इक्वल टू हाउ मच, रूट अंडर ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बाई रूट अंडर बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक चीज यहां पर, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी चीज को अगर हम लिखना चाहें, देखिए रूट ए है, रूट अंडर बी है, तो हम इसको पूरे को इस तरीके से लिख सकते हैं ना। चलिए, एक बॉक्स के अंदर रखते हैं क्योंकि बक्सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बक्सा में सब पैसा रखता है, उसी प्रकार ये भी इंपॉर्टेंट है, बॉक्स के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक चीज ए डी, यहां पर आते हैं इक्वेशन 1 से, ए डी इक्वेशन 2 है ए डी, इसका ए डी। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां पर पुट कर सकते हैं ए डी इक्वल टू देखिएगा के बी एफ स्क्वायर, के बी एफ का स्क्वायर। अच्छा, सी डी इक्वल टू कर सकते हैं के ई एफ का स्क्वायर, देखिएगा के ई एफ का स्क्वायर। अच्छा, यहां पर नीचे में क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर लिख दिए। क्लियर है। एक चीज, ये कहां से लिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहां लिखना जरूरी है फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है ना। अब एक चीज देखिए, हम यहां पर लिख सकते हैं के स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर, के स्क्वायर ई एफ का स्क्वायर। कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन, बी एफ स्क्वायर ई एफ का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यहां पर के स्क्वायर है, कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए, हमने के स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां क्या हो गया, बी एफ का स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर, रूट, देखिएगा यहां पर रूट अंडर, यहां पर रूट अंडर बी एफ का स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर। बहुत ही अच्छा है। अब एक चीज देखिए, के स्क्वायर है ना, के तो बाहर निकल जाएगा। चलिए, के हमने बाहर निकाल दिया, तो अब रूट अंडर क्या हुआ, देखिएगा बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर बाई, नीचे में रूट अंडर क्या है, बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो गया ना, चलिए कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया के। अच्छा, ए सी बाई बी ई, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बेस बाई बेस, यानी कि ए सी बाई बी ई, ए सी बाई बी के आया ना। ठीक है, चलिए इसको आप लोग पहले इसको आप उतारिए, तो नोट कीजिए। तो देखिए, ठीक है, और यहां पर क्या आया है, कोई बात नहीं, यहां पर हम इसको डिलीट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, अब हो चुका है हमारा, तो के आया है, तो ए सी इक्वल टू, देखिए ए सी बाई बी इक्वल टू क्या आया है, के। क्लियर है ना। अच्छा,
अब हम इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। चलिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, तो देखिए सी डी बाई ई एफ, ध्यान से सुनिएगा, सी डी बाई ई एफ, ए डी बाई बी एफ एंड ए सी बाई बी ई इक्वल टू क्या है ना। तो ये क्लियर करता है ना, ये क्लियर करता है कि जो ये ट्रायंगल हमने फोटो बनाया था, ये ट्रायंगल, इसको पहले डिलीट करते हैं, ठीक है। देखिए जो ट्रायंगल बनाया था, तो इससे प्रूफ होता है कि ट्रायंगल, देखिएगा ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल बी ई एफ, ठीक है। तो इसलिए जब सिमिलर है, सिमिलर मतलब क्या होता है, ये सिमिलर का साइन है, देखिएगा गड़बड़ मत कीजिए, किसका साइन है, सिमिलर, ठीक है, एक जैसा। तो यानी कि एक जैसा दिख रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसलिए एंगल ए एंगल बी प्रूफ्ड। एक जैसा दिखना ये बताता है कि एंगल ए एंगल बी इक्वल है। क्लियर है, प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A इक्वल टू tan B, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सबसे पहली बात है कि हम क्या करने वाले हैं, तो कोई कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे, यानी कि गिवन क्या दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, tan A दिया हुआ है इक्वल टू tan B दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिएगा, टीपी भाई, ठीक है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस से रिलेशन रखता है, परपेंडिकुलर एंड बेस से रिलेशन रखता है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही ऐसा क्वेश्चन है ना, तो एक दो फिगर बनाएंगे। चलिए एक यहां बना लेते हैं, ठीक है, चलिए यहां और एक यहां। क्लियर, देखिए ए है ना, यहां एंगल को ए लिए, यहां देखिए बी है, तो चलिए बी लिए, ठीक है। और यहां इसके सामने और इसके सामने दिए, तो ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये पहला है तो P1 ले लिए, और ये दूसरा परपेंडिकुलर दूसरे फिगर के लिए। अब देखिए नामकरण कर देंगे, ए सी डी परपेंडिकुलर है, बी ई एफ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। चलिए तो tan A इसमें आते हैं, तो TP भाई परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। चलिए तो परपेंडिकुलर क्या है, ये देखिए, ये बेस 1, फिगर 2 का बेस 2 H1 और फिगर 2 का H2। क्लियर है, हाइपोटेनस। चलिए तो यहाँ पर tan A इक्वल टू लिख सकते हैं CD बाई AC। क्लियर है, tan B लिख सकते हैं ना EF बाई BE, हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा CD EF यहां ला दिए, और EF के जगह पे AC चला गया बाई BF। यहां खूबसूरत चीज दिया हुआ है, खूबसूरत क्या दिया हुआ है, देखिएगा CD बाई EF लिखा हुआ है। क्लियर। अच्छा AC बाई BE लिखा हुआ है, EF बाई BE, ठीक है, लिखा हुआ है ना। क्लियर। इसको हम क्या करेंगे कि देखिए रेशियो में बांट दिए हैं। अब हमारे पास इसको 1 माने इसको से कर दिए, और इस इक्वेशन को हम क्या किए 1 मान लिए। क्लियर है। अब एक चीज देखिए, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं CD बाई EF इक्वल टू K एंड देखिएगा AC बाई BE इक्वल टू K, ठीक है। अब देखिए CD इक्वल टू K इंटू EF लिख सकते हैं, देखिएगा AC इक्वल टू K इंटू BE लिख सकते हैं,
इसको हम मान लिया 2 इक्वेशन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर हमने बात किया, देखिए हमने तो बताया परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच रिलेशन, लेकिन अभी भी बाकी है हाइपोटेनस के बीच तो रिलेशन नहीं निकला है ना। चलिए हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन निकालते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ACD इसमें आते हैं, क्लियर। अब देखिए हाइपोटेनस निकालनी है, AD हाइपोटेनस है ना, तो देखिए AD स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। चलिए यानी कि AD इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख दिया ना। अब हम बात करते हैं, देखिएगा इसको थोड़ा सा इसको हम घेरे के अंदर लेते हैं, ठीक। अब देखिए इन ट्रायंगल BEF में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यानी कि BF का स्क्वायर इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। चलिए तो BF इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट BE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। इसको भी घेरे के अंदर ले लेते हैं। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ टीपी भाई को पहले यहाँ पर से समापन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हमको हाइपोटेनस के बीच रिलेशन निकालना है, तो देखिए AD बाई BF। चलिए AD बाई BF, तो AD इक्वल टू क्या आया है, देखिए AD इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर CD स्क्वायर, ठीक, और BF इक्वल टू आया है BE स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब हमको क्या करना है कि AC का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, देखिएगा AC इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, KBE, ठीक है। चलिए स्क्वायर प्लस CD के बदले KEF का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए KEF अच्छा से लिखाओ यार, काहे टेंशन दिया है। चलो अब देखिए हो गया ना। अब यहाँ रूट अंडर BE का स्क्वायर थोड़ा तेजी करना है, ठीक है, ताकि कम टाइम में कवर करें। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, हम इसको कौन इक्वेशन से लिए हैं, 2 से, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं K का स्क्वायर BE का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर EF का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर। अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं BE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। अच्छा K स्क्वायर है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं K स्क्वायर कॉमन ले लिया, BE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा BE का स्क्वायर EF का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा K स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो K हो जाएगा। चलिए यानी कि K रूट अंडर BE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर बाई रूट अंडर BE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, यानी कि ये कैंसिल हो गया। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ AD बाई BF इक्वल टू K आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बताया है कि परपेंडिकुलर TP यानी कि tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन बताता है। चलिए यहाँ पर तो हमने बता दिया कि देखिए CD फर्स्ट का CD बाई EF, क्लियर है, AC बाई BE आ गया, के लिए हैं। अब देखिए AD बाई BF आया है, K आया है। कहने का मतलब होता है कि अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको थर्ड मान लेंगे,
इसको थर्ड मान लिया। अब फॉर्म इक्वेशन 1 एंड थर्ड से चलते हैं, क्लियर है? देखिएगा फॉर्म इक्वेशन 1 एंड थर्ड, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड थर्ड। तो यहां लिख सकते हैं सी डी बाई ई एफ, सी डी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई बी ई, ए सी बाई बी ई इक्वल टू ए डी बाई बी एफ इक्वल टू के। कहने का मतलब होता है कि के आया यानी कि सेम रेशियो में बांट रहा है। देखिएगा सेम रेशियो में बांट रहा है यानी कि सिमिलर ट्रायंगल होगा तब तो। चलिए तो यहां पर लिख देंगे ए सी डी, लिख देंगे क्लियरली, क्लियरली ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल बी ई एफ, बी ई एफ, क्लियर है? इसलिए लिख सकते हैं ना सेम है। देखिए एंगल ए एंगल बी इक्वल हो जाएगा। चलिए इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया? प्रूफ्ड। यही तो साबित करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। दम लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल समझना है, क्लियर है अच्छे से? ठीक है चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रूफ डेट tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। तो बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाएंगे, ओह माय गॉड साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा का टर्म दिया है और tan थीटा तो लाना है। ठीक है तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि आप रवि सर के साथ जुड़ चुके हो। ठीक है हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम को इजी बनाना चुटकी का खेल है। देखिएगा कैसे आसानी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है देखिएगा बिना माइंड में स्ट्रेस लिए हुए सॉल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए क्या गिवन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिएगा हल्के में इस मैथ को मत लीजिएगा जो राइट साइड में हम लिखेंगे। ठीक है देखिए 1 के बदले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? सब स्टूडेंट से ही पूछ के लिखते हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता है, केवल स्टूडेंट से पूछते हैं। लिख सकते हैं ठीक है। चलिए अगर फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, चलिए लिख दिया 3 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने बताया 1 के बदले क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। क्लियर? चलिए बॉक्स के अंदर है, समझिए कि इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्लियर है? अब आइए जी कॉस स्क्वायर, यस। अब देखिए राइट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं 3 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा 0 है। अब हमारा क्या है? और दे देंगे, और लिखते जाएंगे। ठीक है ये ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है टेंशन नहीं लेना है। 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको मिड में लेके चले आते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ओके चलिए अब यहाँ पर देखना है। देखिए तो यहाँ पर हमने बताया है कि यहाँ पर 2 है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि इसका जब एलसीएम लेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अगर कॉस थीटा लेंगे साइन थीटा। ठीक है तो देखिएगा एक फॉर्मूला है ना जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का टर्म, तो सी में ए से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका एलसीएम निकालते हैं। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं, बी को ब्रेक करते हैं। कैसे? देखिए आसान है, तो ज़्यादा टेंशन लेके ब्रेक क्यों करेंगे? तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है? क्लियर है? तो यहां पर कॉमन क्या है? 2 साइन थीटा। चलिए 2 साइन थीटा कॉमन है, तो यहां बचा
साइन थीटा और माइनस 2 कट गया, साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा बचा। चलिए कॉस थीटा, यहां पर देखिएगा दोनों में कॉस है ना प्रेजेंट। चलिए तो कॉस थीटा ले लिया हमने, यहां पर लिख सकते हैं साइन थीटा बचा ना। चलिए साइन थीटा और यहां पर प्लस कॉस थीटा यानी कि माइनस, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए ये इसमें माइनस में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस माइनस प्लस होगा, ये आएगा। क्लियर है। अब अच्छा देखिए दोनों घर में क्या कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है। चलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिए। देखिए जब भी दोनों में कॉमन की है तो यहां क्या बचा, 2 साइन थीटा बचा। चलिए 2 साइन थीटा, अच्छा यहां पर क्या बचा, माइनस कॉस थीटा। चलिए माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड लगाएंगे, जगह नहीं है तो नीचे लिख देंगे। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हुआ, कॉस थीटा दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे। देखिएगा कॉस थीटा से डिवाइड किए, यहां भी कॉस थीटा से डिवाइड किए, यहां लिख देंगे डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। देखिए तो ये कॉस थीटा हो गया कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा और इक्वल टू 1। क्या है, यही तो प्रूफ करना था, tan थीटा इक्वल टू 1 आ चुका है। एंड में क्या करेंगे, जगह नहीं है, राइट साइड में आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या देंगे, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि यहां भी डिवाइड बाई कॉस थीटा, दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है बाई ऑन बोथ साइड, क्योंकि डिवाइड ही करें तो इक्वालिटी का साइन है तो बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं। चलिए यानी कि ये कैंसिल हो गया। यहां पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, 2 tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1/2। आ चुका है। तो यहां एक बॉक्स बनाएंगे और आंसर लिखेंगे, प्रूफ करना है ना यही। देखिए तो यहां पर आ चुका है tan थीटा इक्वल टू 1 या 1/2, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। ये द एंड, इस टॉपिक का द एंड है, ठीक है। तो देखते जाइए, मजे लेते जाइए और रवि सर के साथ एक अच्छा कॉन्सेप्ट प्राप्त करते चलिए, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने दिया है और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो जहां रहिए बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।